अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे चूज़े के 8 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने पहला हफ्ता चूज़ा अपने पास रखा, पहले दिन से लेकर और आज के 7 दिन तक हमने इसको कौन सी मेडिसिन हिफाजती तौर पर दी और किस कुलिये के हिसाब से हमने फीड दी और कौन सी वैक्सीन हमने पिलाई, टेम्परेचर हमने स्टार्ट में कितना रखा और आज के दिन तक इसका कितना टेम्परेचर है और टेम्परेचर निकालने का कुलिया क्या है। जी हाँ, मेरी वीडियो से जुड़े रहें। जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए जो वीडियो है बहुत स्पेशली बना रहा हूँ, ताकि जो नया फार्मर है या नए सिरे से काम करना चाहता है उसको तरीक़ेकार का पता चल जाए कि मेडिसिन का शेड्यूल क्या रखना होता है और वैक्सीन कौन कौन सी है। ये आज पहले हफ्ते की वीडियो है, 7 दिन की, टोटल 5 हफ्ते होते हैं। तो इंशाल्लाह हर हफ्ते मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमने हर हफ्ते शुरू से लेकर एंड तक हमने कौन सी मेडिसिन और कौन सी वैक्सीन पिलानी और कितना टेम्परेचर देना और किस कुलिये के हिसाब से हमने इसको फीड देनी है। जी हाँ, जब हमने चूज़ा रिसीव किया तो चूज़े को हमने सबसे पहले ORS का पानी दिया, इलेक्ट्रोलाइट का पानी दिया, जो इसकी कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। आप भी जब आप चूज़ा रिसीव करें तो कोशिश करें कि ORS या इलेक्ट्रोलाइट, जो ORS का साशी होता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपको मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाता है। सबसे पहले आपने 12 घंटे अपने चूज़े को ये पिलाना है, साथ आपने पैरासीटामोल जो बुखार वाला सिरप होता है आपने वो इस्तेमाल करवाना है, ताकि इसका जो बुखार का स्ट्रेस है और जो इसकी कैल्शियम की कमी है वो पूरी हो। फिर हमने इसको आते चूज़े को डब्बों के अंदर हमने इसको मुतअद्दी खांसी की जो NDIB की होती है वो हमने इसको वैक्सीन की स्प्रे करवाई, जो इसके ऊपर स्प्रे करवाते हैं, ताकि इसकी मुतअद्दी खांसी का जो मसला है, जो सांस के मसले मसाइल है, ये इससे बचा रहे, क्योंकि वैक्सीन हिफाजती तौर पर पिलाई जाती है। उसके बाद मैंने इसको एंड्रोकोल्स्टिन का कोर्स स्टार्ट किया। एंड्रोकोल्स्टिन जो होता है वो इसकी जो जिनसी बीमारियां होती हैं, कुछ तलीदी बीमारियां होती हैं, कुछ बैक्टीरिया बीमारियां होती हैं जो कि हैचरी की तरफ से लेके आता है, जैसे कि साल्मोनेला, इकोलाई और बहुत से ऐसे अमराज होते हैं जो कि ये इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो कि कोर्स हमने 3 दिन का एंड्रोकोल्स्टिन का SOP के मुताबिक लाजमी करवाना होता है, ताकि इसकी बेहतर से बेहतर नशोनुमा हो, अमवात कम हो। जब हमने 3 दिन इसका कोर्स मुकम्मल करवाया, उसके बाद हमने इसको करवाई चीनी की फ्लैशिंग। चीनी की फ्लैशिंग का तरीकाकार ये है कि अगर आपके पास चूज़ा 1000 है तो आप 1 किलो चीनी इस्तेमाल करें। अगर आपके पास 500 चूज़ा है तो हमने 500 ग्राम चीनी इस्तेमाल करनी है। अगर आपके पास 10,000 चूज़ा है तो आपने 10 किलो चीनी इस्तेमाल करनी है। मतलब कहने का ये है कि हमने इसको चीनी 1 cc 1 लीटर के हिसाब से देनी है। मतलब कि अगर 1000 चूज़ा है तो 1 किलो आपने चीनी इस्तेमाल करनी है। तो इसी तरह हमने फ्लैशिंग करवाई। फ्लैशिंग करवाने के बाद जब हमारा चूज़ा 4 से 5 दिन का हुआ, हमने इसको एंटीकिल्ड का इंजेक्शन लगवाया। उसके बाद हमने लीवर टॉनिक जैसे पैरासीटामोल, इलेक्ट्रोलाइट, आम रूटीन में आप कोई भी इसको चीज़ दे सकते हैं। तो इसी तरह हमने 7 दिन इसके हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल करवाए, जिससे इसको विटामिन भी मिले, इसको एंटीबायोटिक भी मिला, क्योंकि मेन एंटीबायोटिक जो है वो एंड्रोकोल्स्टिन होता है, जो चूज़ा आने से 12 घंटे विटामिन देने के बाद हमने इसको 3 दिन लाजम देना होता है। और जो उसका हम फ्लैशिंग देते हैं, फ्लैशिंग हम इसको बोलते हैं, जो इसको अंदर को साफ़ करना होता है। फ्लैशिंग इसके आंतरियाँ, लीवर, गुर्दे और बहुत सारी चीज़ें जो कि इसको अंदर से साफ़ कर देता है, तो वो चूज़ा बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। इसका जो जोक का मसला है वो भी हल हो जाता है। तो फ्लैशिंग लाजमी होती है और एंटीबायोटिक लाजम होता है। तो इसी तरह आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 7 दिन हो गए। तो जो फीड का दौरानिया होता है, मतलब कि फ़ीड हमने किस हिसाब से देनी होती है, जब भी आप चूज़ा रिसीव करें तो आप इसको मैनुअल फीड दें 5 के कुलिये के हिसाब से। कुलिया ये होता है कि मिसाल तौर पे आपके पास जितना भी चूज़ा है, 28,000 चूज़ा अगर आपके पास है तो आप जितना भी आपके पास चूज़ा हो, आप सबसे पहले आप चूज़ा लिखें, फिर आप उसको दिनों पर उसके जितने भी दिन चल रहे हैं उसको ज़रब दें। उसके बाद आप कुलिये के ऊपर ज़रब दें। फिर उसके बाद आप
तकसीम कर दें 1000 के ऊपर ग्रामों में फीड लाने के लिए, उसके बाद आपके पास जो 50 किलो की बोरी फीड है उसके आप ऊपर तकसीम करेंगे तो आपकी 24 घंटे की फीड निकल आएगी। तो आपने वो जो फीड 24 घंटे की कुली के हिसाब से निकलेगी, आपने उसको 24 घंटे में देनी है। चाहे आप 4 टाइम दें, चाहे आप 2 टाइम दें, चाहे आप 3 टाइम दें, उस हिसाब से दें कि आपकी चूज़े के आगे पहला हफ्ता फीड आपकी पड़ी रहे, ख़त्म ना हो। लेकिन जी हाँ, अब हम बात करेंगे कि जो इसका हमने आते चूज़े को टेम्परेचर देना है वो कितना देना है। अंदर शोर था इसलिए मैं फीड स्टोर में आ चुका हूँ। तो काइंडली जो मैंने पिछली 2-3 मिनट की वीडियो आपके साथ शेयर की है, आप ज़रूर हैंड फ्री लगा के सुनिएगा ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। तो जो फीड हमने जो टेम्परेचर हमने देना होता है आते चूज़े को, वो हमने 32 से 33 के दरमियान हमें टेम्परेचर रखना होता है। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपने टेम्परेचर जो है वो उसका 32 से 33 रखना है। फिर डेली बेस के हिसाब से आप छोटे जो 2 पॉइंट हैं वो कम करते जाएं। तो टेम्परेचर जो आपने अगर निकालना है तो वो उस हिसाब से जो इसका जो टेम्परेचर निकालने का कुलिया है वो ये है कि 0.25 आप लिखें अपने मोबाइल पर। 0.25 को आपने ज़रब दे देना है दिनों के ऊपर, जितने भी आपके दिन चल रहे हैं, चाहे आपका चूज़ा 1 दिन का है, 2 दिन का है, 5 दिन का है, इवन के 20-25 दिन का है, दिनों के ऊपर आपने 0.25 को दिनों के ऊपर आपने ज़रब दे देनी है। और जो मनफी होता है, मैं आपको सादा लफाज में समझा रहा हूँ, उसको आपने मनफी कर देना है 33 के ऊपर। तो फिर जो आपका टेम्परेचर है वो नीचे आ जाएगा कि आपने इतना टेम्परेचर इसको दिनों के हिसाब से देना है। तो इस तरह हम जब कुलिये के हिसाब से इसको फीड देंगे, कुलिये के हिसाब से इसको हम टेम्परेचर देंगे, तो आपका जो बर्ड है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी नशोनुमा पाएगा। फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैंने इतना टेम्परेचर दिया, इस हिसाब से फीड दी है। तो इसी तरह फिर आप जब चूज़े को आप मैनेज करते जाएंगे इंशाल्लाह तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह बफज़ल खुदा आज हमारी 7 दिन की जो वीडियो है मैं आपके साथ शेयर की है। तो नेक्स्ट आपके साथ मैं अगले हफ्ते की वीडियो शेयर करूँगा जब हमारा चूज़ा 14 दिन का हो जाएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।